अभी हाल में ही न्यूज़ में एक चीज़ मेरे सामने आई जिसने मुझे हिला दिया और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सऊदी अरबिया में मुरसल नाम के एक लड़के का वाकया, जिसको वहाँ की अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई या उसका सर कलम करने की सज़ा सुनाई। हुआ कुछ यूँ था कि एक नौजवान मुरसल नाम के लड़के ने आवेश में आकर किसी बात पर अपने ही कजिन का मर्डर कर दिया। उससे ये भूल हो गई, उसे जेल में रखा गया, केस चला और अदालत ने सर कलम की सज़ा सुनाई, मौत के बदले मौत। दोनों कजिन थे, एक ही कबीले के थे। रूल है वहाँ का कि उसके घर वाले चाहे तो कातिल को माफ़ कर दें या बदला ले लें। पूरे अरब के इतिहास में, तारीख में ऐसा वाक़या पहली बार पेश आया कि लोगों ने माफ़ी नामे को सपोर्ट किया या माफ़ी मांगने को सपोर्ट किया और माफ़ी देने पर भी आमादा किया और ऐसा प्रदर्शन किया जो तारीख बन गया, इतिहास बन गया। लोगों ने, कबीले के लोगों ने उस बच्चे के जिसका मर्डर हुआ था उसके घर के सामने प्रदर्शन किया, बल्कि इल्तिजा की, रिक्वेस्ट किया, अपनी पगड़ियाँ उतार कर, अपने कपड़े उतार कर रेत पर लेट गए, रोए, अपनी इज्जत आबरू सब कुछ एक तरह से उनकी चौखट पर रख दिया कि माफ़ कर दो। 19, 20, 21 साल का लड़का है, भूल हो गई है, ताकि आने वाले लोगों को एक सबक मिले पॉजिटिवली। लेकिन सामने वाली पार्टी ने माफ़ नहीं किया और मौत से पहले वो लड़का लिपट लिपट कर अपनी माँ से रोता है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ आखिरी वक्त। बहुत ही हृदय विदारक, दिल चीर देने वाला मंजर, और अंत में उसका सर कलम कर दिया जाता है। मुझे जिन चीज़ों ने सोचने पर मजबूर किया वो 4 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, अपनी तरह का पहला मामला माफ़ी के लिए क्या अजब गजब तरीका लोगों ने अपनाया। मतलब क्या जज्बात रहे होंगे, क्या फीलिंग, क्या दूर तक लोगों ने सोचा होगा कि माफ़ी दे दी जाए और एक तारीख बने। मतलब नंबर 1, माफ़ी मांगने का अंदाज। नंबर 2, इस आलम में अब जो जान चली गई हो तो आएगी नहीं। हालांकि गुनाह है, पनिशमेंट एक तरह से है, गलती तो गलती है, लेकिन माफ़ी देकर शायद उससे बड़ा काम किया जा सकता था। ये दूसरा एस्पेक्ट था। लेकिन तीसरा एस्पेक्ट, जिसके घर के लाल की मौत हुई है उससे पूछिए। मतलब जिसने ज़िंदगी गंवाई है, जिन्होंने अपने चहेतों को, अपने लोगों को खोया हुआ होता है, वो ही दर्द समझते हैं। जिन माँ बाप का बेटा गया था उनका दर्द, हालांकि जिसको उन्होंने माफ़ नहीं किया वो भी कहीं ना कहीं ख़ानदान का ही लड़का था। तो तीसरा एस्पेक्ट है कि दर्द वही जानते हैं जो झेलते हैं। और चौथा एस्पेक्ट कि कानून सबके लिए बराबर है, इंसाफ इंसाफ है, ना देरी है ना इनजस्टिस है। ये चारों एस्पेक्ट मैंने सोचे। हालांकि इस न्यूज़ ने मुझे बहुत विचलित किया। आप क्या सोचते हैं? थैंक यू, टेक केयर।